आपने हर जगह ये बात सुनी होगी कि 21 दिन अगर आप कोई भी काम करते हो या 21 दिन आप किसी भी हैबिट को फॉलो करते हो तो फिर ये आप नहीं करते बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है। लेकिन 21 दिन ही क्यों कोई भी काम 21 दिन ही करना होता है और उसके बाद आपकी हैबिट बन जाता है और आप उसको फॉलो करने लगते हो। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको ये रीजन बताऊंगा कि आखिर 21 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस क्यों होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर 21 दिन तक झेलने की आदत नहीं है, ताकत नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना बैक बटन आपको दिख रहा है तो वहां से उसको प्रेस करके तुम अपना टाइम कहीं भी वेस्ट कर सकते हो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर ये सब करने के लिए, इस प्रोसेस के लिए सिर्फ 21 दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिर क्यों हमेशा 21 दिन का कहा जाता है और इसके पीछे की लॉजिक क्या है। 1950 में डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स को अपनी नई फिजिकल चेंज के साथ एडजस्ट करने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं। उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताया कि किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने में या पूरी तरह से छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आज की स्टडीज के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च के मुताबिक किसी भी हैबिट को फुली ऑटोमेट होने में 66 डेज लगते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्टिंग के जो 21 दिन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होते हैं दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके दिमाग में नई हैबिट्स के लिए नेचुरल पाथवेज बनते हैं जो कि पुराने पैटर्न्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इन 21 दिनों में करना क्या होता है। तो 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली तो 2025 आपका होगा दोस्तों। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है फाइट विद स्मॉल हैबिट्स। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में इतनी ताकत है कि आप कोई भी आदत को बिना ताकत के और बिना विल पावर के बदल सकते हो। आज से लगभग 2500 साल पहले चाइना में सुन त्सू नाम के एक मिलिट्री जनरल था, जिनकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया कि वो ज्यादातर जंग बिना लड़के जीत जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज्यादा हिस्सा वीक आर्मी से लड़कर जीता था। और इन वीक एम्पायर्स को हरा कर उन्होंने अपना एम्पायर इतना ज्यादा कर लिया था कि अब उन्हें बड़ी आर्मी से भी लड़ने में कोई मुश्किल नहीं आती थी। और जब बड़ी आर्मी से वो लड़ते थे तो ऐसी जगह पर अटैक करते थे जहां दूसरे की पकड़ स्ट्रांग नहीं होती थी। द सेकंड पॉइंट इज सेट 21 डेज गोल। यानी आपको अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है या कोई भी नई हैबिट आपने अगर फॉर्म करनी है तो अपने आप से कमिटमेंट करो कि मुझे ये 25 दिन के अंदर हर हाल में करना है। यानी आपने उसका जो टाइम पीरियड है वो इतना रखना है कि वो 21 डेज को कवर करे और आप देखेंगे कि 25 दिन बाद आपकी वो हैबिट डेवलप हो चुकी होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो करवा रहा होगा। यानी आपको वो करने के लिए खुद को पुश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज कट योर कनेक्शन एंड गो इन आइसोलेशन। अगर आप एक क्रिएटर हो या ऐसी फील्ड में हो जहां आपको सोचना पड़ता है तो ये पॉइंट ध्यान से समझना दोस्तों। देखो, अगर सच में तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें दुनिया से अपना कनेक्शन कट ऑफ करना होगा। तुम्हें उन फालतू लोगों में अपना कनेक्शन कट करना होगा जहां सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लिख दो कि आई एम अनअवेलेबल इंस्टाग्राम बायो के अंदर, आप उनको अवेलेबल रहो, लेकिन ये सब अकेले करना है, आपने आइसोलेशन में करना है। क्योंकि अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ करोगे तो आप अपनी लिमिटेशंस को कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्र करना। ऊपर वाले का थैंक यू बोलो। यानी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास एक अच्छा जिस्म है जो शायद किसी और के पास ना हो, आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास पैसा है, आप एजुकेटेड हैं और आपके पास लाइफ में करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए उन सब चीजों का शुक्र करो, क्योंकि अल्लाह ने आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका आखिर उसमें क्या कसूर था। इस बात को थोड़ा अकेले में सोचना और फिर तुम्हें ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। यानी हर दिन जब भी तुम्हें कोई डीमोटिवेशन फील होती है, काम करने में मन ना लगे, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना कि कैसे उन्होंने इतना करके तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया और कितनी उम्मीदें हैं उन्हें तुम्हें लेकर। और तुम सिर्फ इसीलिए मेहनत नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, काम में मन नहीं लगता, या फिर तुम्हारी बॉडी थक जाती है। क्या उनकी बॉडी नहीं थकती? कभी सोचा कि हमारे पेरेंट्स कभी नहीं थके थे? क्या उनको स्ट्रेस फील नहीं होता था, या उनकी कोई और ख्वाहिश नहीं थी, या वो भी लोगों की तरह चिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी वजह से अपनी थकन को एक्सक्यूज नहीं बनाया और आखिरकार उन्होंने तुम्हें इस लेवल तक पहुंचा दिया। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको तुम्हें 21 डेज तक फॉलो करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम 21 डेज तक इनको फॉर्म कर लेते हो तो तुम्हारी वो हैबिट्स भी डेवलप हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि 90% लोग मेरी वीडियो छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि शायद वो खुद में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है दैट यू वैल्यू योरसेल्फ। उम्मीद करता हूं कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो ने भी तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। तो इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि मजीद वीडियोस तुम तक पहुंच सकें।